हैं आज हमारे रिजल्ट से। आपने 10 दिन बहुत बेहतरीन मेहनत किया, सारे रूल्स को फॉलो किया, बहुत अच्छे से आपने वेट लॉस के ऊपर ध्यान दिया, तो उसका रिजल्ट क्या आया? हाँ सर। हेमा, ये बोल रहे कुछ हमारे बीच में नए मेहमान दिख रहे हैं, एक बार उनसे बस मिल लेते हैं, फिर जी, आगे जी। का हमारा काम करें ना। तो ओके वो सर, आप जो फर्स्ट टाइम जो आए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना वीडियो ऑन कर लें, तो उनसे बात हो पाएगी। जैसे रोशनी देवांगन है क्या यहाँ पे? रोशनी देवांगन के नाम से कोई लॉगिन किए थे, हैंड रेस करेंगे तो आपसे स्पॉटलाइट में लाया जाएगा। नहीं दिख रहे हैं। सिम्मी के नाम से कोई लॉगिन किए हुए हैं, सिम्मी अपना वीडियो ऑन कर लेंगे। हेलो सिम्मी जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। आप कहाँ से हैं? मैं रायगढ़ से हूँ। अरे वाह, वेरी गुड, वेलकम मैम, वेलकम वेलकम। और आपकी मदद क्यों नहीं की यहाँ तक पहुँचने में? चूड़ामणि सर ने। क्या बात है, वेरी गुड। आप तो बेहतरीन रिजल्ट देख के आए हैं। सो बताइए, आप अपने सेहत में क्या बदलाव चाहती हैं? सर वेट कम करना है फर्स्ट। वेट कम करना है क्या? हाँ, तो फिर आगे देखिएगा कैसे कैसे लोगों का वेट कम हो रहा है ना। तो उसके लिए हमारे साथ बने रहिएगा ना। अभी यस सर। आधा पौन घंटे का हमारे प्रोग्राम चलेगा, उसमें तब तक बने रहिएगा, आपको पता चलेगा कि लोगों का क्या रिजल्ट है। यस सर। और वीडियो ऑन करके रहेंगे, अच्छा लगेगा। यस सर। और हमारे पास जितेंद्र जी हैं, जीतू है क्या? अभी जितेंद्र के नाम से लॉगिन किए थे, हैं थोड़ा मोटे, देखिए तो जितेंद्र जी हैं। नहीं दिख रहे हैं। नहीं दिख रहे हैं। नहीं दिख रहे हैं। कृष्णा बरेट जो बार बार हैंड रेस कर रहे थे। हाँ है। हाँ, वीडियो हाँ, बंद है। लेकिन किन्होंने इनवाइट किया उनको एक बार बता दीजिएगा, उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पाया है। कृष्णा बरेट जी को, उनको कैसे ऑडियो कनेक्ट करना होता है वो सिखा दीजिएगा। जो भी इनवाइट किए हैं उनको। कृष्णा बरेट जी कोशिश कर रहे थे लेकिन उनका हुआ नहीं। और टेक्नो स्पार्क के नाम से जो लॉगिन किए हैं, उनका वीडियो बंद है, उनको भी ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पाया है। तो जब तक ऑडियो कनेक्ट नहीं होगा तो हमारी बात उन तक पहुंच नहीं पाएगी, ना उनकी बात हम लोग सुन पाएंगे। तो जिनको भी इनवाइट करते हैं तो थोड़ा सा उनको सिखा दीजिएगा कि कैसे ऑडियो कनेक्ट करते हैं। लास्ट में जो वाईफाई सेलुलर डाटा लिखा रहता है उसको टच करना बहुत जरूरी है। लोग कनेक्ट तो हो जाते हैं लेकिन उस पर चालू नहीं कर पाते। तो आप लोग इनवाइट करते हैं तो उनको थोड़ा सा एक बार समझा दीजिएगा कि कैसे ऑडियो कनेक्ट करते हैं। और बाकी लखन लाल झरिया सर, ये तो पुराने लग रहे हैं लेकिन वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। सो बैक टू हेमा मैम। ओके सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम हेमा पटेल है। बहुत सारे नए लोग हैं तो इसलिए मैं अपना परिचय दे देती हूँ। पहले मैं रायगढ़ से हूँ, बाय प्रोफेशन बायोलॉजी टीचर हूँ। लेकिन आप सोच सकते हैं बायोलॉजी टीचर भी कभी अनहेल्दी हो सकती है, जिसको सारा चीज़ पढ़ी हुई है ना। लेकिन मुझे भी खान पान और लाइफस्टाइल का सही तरीका नहीं पता था। मैंने अपनी सेहत ख़राब कर ली थी, बहुत ख़राब लाइफस्टाइल था, बहुत खान पान में गड़बड़ी था, जिसकी वजह से मुझे डाइजेशन इशू हो गया था। गैस और एसिडिटी का इतना सीवियर अटैक आता था मुझे कि मैं बहुत परेशान रहती थी। मैंने सारी दवाएं कर चुकी थी, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, कौन सा वैद्य, कौन सा क्या नहीं, बस दवा खाते तक ठीक लगता था। फिर वही गैस और एसिडिटी, उसकी वजह से मैं दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रही थी। और मेरे हाथ पैर में, सिर में हमेशा दर्द रहता था। मैं कहीं भी नहीं जा सकती थी, जाती थी तो चुपचाप एक कोने में लेटे रहती थी, कुछ भी खाना एंजॉय नहीं कर पाती थी। लाइफ एकदम बोरिंग चल रहा था। फिर मैं अपने कोच से मिली, उन्होंने मुझे बताया कि खान पान में, लाइफस्टाइल में कुछ चेंज करो, अच्छा न्यूट्रिशन लो तो तुम्हारी सेहत ठीक हो जाएगी। आप यकीन नहीं करोगे, मेरा डाइजेशन इतना ख़राब था कि जब मैंने फर्स्ट टाइम शेक पिया तो मुझे लूज़ मोशन हो गया। बहुत 15 दिन तक लूज़ मोशन हुआ। मैं छोड़ दी, मैं बोली ये प्रोडक्ट मेरे लिए नहीं है, ये जो आप लोग का खाना है वो मेरे लिए नहीं है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये खाना सबके लिए है, तुम्हारी बॉडी अभी उस खाने के लिए रेडी नहीं हुई है। फिर कुछ चीज़ें, कुछ सप्लीमेंट्स ऐड किए मैंने, और तब मेरा बॉडी धीरे धीरे उस चीज़ के लिए तैयार हुआ और उस चीज़ को डाइजेस्ट करने लगा। इससे क्या हुआ, मेरी सेहत ठीक हुई, मेरा डाइजेशन ठीक हुआ तो मैं सारी चीज़ें खाने लगी। तब मेरा इम्यूनिटी भी ठीक हुआ और मैं जो जल्दी बीमार पड़ जाती थी धीरे धीरे बीमार पड़ी, जिससे मेरा एनर्जी लेवल बढ़ा, हाथ पैर का दर्द गायब हुआ,
सिर दर्द गायब हुआ, मैं अब सारी चीज़ें एंजॉय कर पाती थी। गैस और एसिडिटी का कोई इशू नहीं था। जो मैं दवाएं कर कर के थक गई थी वो इस न्यूट्रिशन से ठीक हुआ। और इसके लिए मुझे सपोर्ट किया मेरे कोच ने। हमेशा बताते थे कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे करना है, कितना पानी पीना है। और इस तरह की कम्युनिटी ने, हमारे पास उस समय फिजिकल कम्युनिटी थी, हम जाते थे वहाँ पर, तो उस कम्युनिटी ने सपोर्ट किया कि नहीं तुम करो सकती हो, करो। फिर जब मैं अच्छी हुई तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इस तरह से परेशान हैं और बहुत सारी दवाइयाँ खा रहे हैं और उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से परेशान हैं। क्योंकि मैं भी बहुत परेशान रहती थी। जब भी मैं गैस और एसिडिटी के लिए दवाइयाँ खाती थी तो बहुत दिक्कत होता था। वो दवाइयाँ मुंह पे आती थी, ऐसे गले पे आती थी, बहुत परेशान होती थी। और जब लूज़ मोशन मुझे होता था तो बुखार हो जाता था। बुखार के लिए दवाइयाँ खाती थी तो लूज़ मोशन हो जाता था। ऐसे लूज़ मोशन बुखार चलता रहता था। लाइफ एकदम बोरिंग थी। लेकिन जब मैं ये न्यूट्रिशन लेने लगी, लाइफस्टाइल को सुधारा, तो ये सारा प्रॉब्लम चला गया। आप सोचते हो कि हम दवाइयाँ खा के ठीक हो जाएंगे, लेकिन आप यकीन नहीं कर पाओगे। दवाइयाँ आप एक बीमारी के लिए खाते हो और वो दूसरी बीमारी लेकर के आ जाती है। और इस चीज़ को मैंने फील किया है। एक MBBS डॉक्टर मुझे बोल दिया कि मुझे जितनी दवाइयाँ आती हैं आपके ऊपर मैं ट्राई कर चुका हूँ, अभी मैं नहीं कर सकता। सोचिए क्या हालत हो गई थी। तो आप लोग बहुत लकी हो। आप लोगों को किसी ने हेल्प किया, जैसे मैं लकी हूँ, मुझे मेरे कोच ने हेल्प किया। आप सब बहुत ही ज़्यादा लकी हो कि आप अपने कोच से मिले और उन्होंने आपको हेल्प किया कि एक अच्छे न्यूट्रिशन, एक अच्छे लाइफस्टाइल की ओर जाने के लिए। आज के टाइम पे आपको सब चीज़ सिखाने के लिए कोचिंग क्लासेस मिल जाएंगे, लेकिन सही जीवन शैली सिखाने के लिए, सही लाइफस्टाइल सिखाने के लिए आपको कोई कोचिंग क्लास नहीं मिलता है। और कोई भी डॉक्टर आपको नहीं बताता है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। आप जब भी डॉक्टर के पास जाते होंगे देखिएगा, वो प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं और आप बोलते हैं सर क्या क्या खाना है, तो वो नहीं बताते, नहीं कुछ सब कुछ खा सकते हो, बस दवाइयाँ खाओ। यहाँ तक कि जो अभी बेबी डिलीवर किया है उस लेडी तक को नहीं बताया जाता है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। बस थोड़े से 2-4 चीज़ें बस बता देते हैं, बहुत सारा डिटेल में कोई भी नहीं बताता है। और आपने आयुर्वेद में सुना होगा कि जब आपका खान पान सही है तो आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपका खान पान सही नहीं है तो कोई भी दवा काम नहीं करती है। तो यही मेरे साथ था। तो आज मैं बहुत हैप्पी हूँ और मेरे जैसे लोगों की हेल्प करने के लिए कोशिश करती हूँ। तो इसी कोशिश में कुछ हम कॉम्पिटिशन्स रखते हैं ताकि लोग मोटिवेट हों, है ना, एक दूसरे को देखें। और साथ में दौड़ने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो इसी तरीके से जिन लोग वेट लॉस करना चाहते हैं इस कम्युनिटी में, उन लोगों का एक कंपटीशन होता है 10 दिन का। और उस कंपटीशन में क्या होता है, ये कोई दौड़ने, ये इसको हम लोग बोलते हैं वेट लॉस मैराथन। यानी आपको नहीं दौड़ना है, आपके वेट को दौड़ाना है, किधर, कम की ओर, है ना। तो ये वेट लॉस मैराथन 10 दिन का होता है, जिसमें 9 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, 9 मेंबर्स होते हैं एक टीम में, एक टीम बनती है। उसके लिए आपको अलग अलग दिन अलग अलग टास्क दिए जाते हैं और आपकी बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को हाई करके अच्छा न्यूट्रिशन के साथ, एक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ आपको अच्छा सा वज़न कैसे कम कर सकते हैं जल्दी जल्दी, उसके बारे में बताया जाता है। ये एक तरह से कमांडो ट्रेनिंग की तरह होती है। जैसे एक कमांडो को फोर्स लड़ने के लिए तैयार किया जाता है, तो इसी तरीके से ये कमांडो ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स, एक्स्ट्रा औजार लगते हैं। तो उसके लिए एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स यूज़ करना होता है आपको, तब आपका रिजल्ट एकदम बेहतरीन होता है। तो आज हम वही रिजल्ट देखने वाले हैं कि 10 दिन में कैसे उन्होंने अपना टास्क को फॉलो किया और कैसे कैसे रिजल्ट्स लेकर के आए हैं। इस 10 दिन में मैं बता दूं, अगर आप सही तरीके से सारे गाइडलाइंस को फॉलो करते हो, सारा रूटीन फॉलो करते हो, सारे सप्लीमेंट यूज़ करते हो, तो आपका जो महीने भर का रिजल्ट रहता है वो इस 10 दिन में आप पा सकते हो। और जिनको फास्ट वेट लूज़ करना है, सही तरीके से फास्ट वेट लूज़ करना है, वो इस मैराथन में फ़ायदा लेकर के इसको कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है वज़न को जल्दी जल्दी पर सेफली, सुरक्षित तरीके से कम करने के लिए। आप वज़न जल्दी जल्दी तो बहुत तरीके से कम कर सकते हो, लेकिन वो तरीका सुरक्षित है कि नहीं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी आपका वज़न कम होता है, आपका फैट ही कम होना चाहिए, आपका मांसपेशी कम नहीं होना चाहिए या आपका हड्डी कम नहीं होना चाहिए। तो हम मैराथन में वो पूरा ध्यान रखते हैं कि केवल आपका फैट ही कम हो, आपका मांसपेशी कम ना हो।
तो चलिए सर, सबसे पहले तो हम उन लोगों के एक्सपीरियंस वीडियोस देखेंगे जिन्होंने 10 दिन पार्टिसिपेट किया, और लास्ट डे में जब उनका एक्सपीरियंस वीडियो लिया गया तो उन्होंने क्या एक्सपीरियंस अपना बताया। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या एक्सपीरियंस है, किसका किसका वीडियो आया है। नाम अंजलि यादव है, मैं रायगढ़ से हूँ। मैं मैराथन में आने से कुछ ही दिन पहले मैंने हर्बल लाइफ ज्वाइन किया था। मेरा वेट 84, जब मैं गई थी सर के पास तो मेरा वेट 84 kg था। मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा वेट इतना जल्दी कम होगा। मैराथन में मैंने अपना 4 से 5 किलो वेट लूज़ किया है। मेरे को स्टार्टिंग में 2 टाइम जब सेक पीने बोला गया तो मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन जब मैं दूसरे या तीसरे दिन पी उसके बाद मुझे थोड़ा ठीक लगने लगा। मैं इस बार का मैराथन में तो अपना पूरा सहयोग नहीं दे पाई, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम मैराथन होगा मैं 100% अपना दूंगी। जैसे जैसे सर लोगों ने बोला है वैसा ही फॉलो करने की कोशिश करूंगी। और 5 किलो इस बार वेट लूज़ हुआ है। मैं चाहती हूँ कि 7 से 8 kg उस मैराथन में मेरा वेट लूज़ होए, और मैं बहुत खुश हूँ। 10 दिन में मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। बहुत लाइट अपना फील करती हूँ, थोड़ी सी एक्टिव हो गई हूँ। टाइम से उठने की हैबिट हो गई है मेरी। खाना जो मैं एकदम ज़्यादा थाली भर के खाती थी मेरा लिमिट में हो गया है, और मैं एक ही टाइम खा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम अंजू महिपाल है और मैं रायगढ़ से बिलोंग करती हूँ। और मैं इस फील्ड में आने से पहले अपनी काफ़ी ओवरवेट थी और कुछ काम भी अच्छे से कर नहीं पाती थी। मेरा सांस फूल जाता था, सीढ़ी चढ़ने उतरने में मुझे दिक्कत होता था। पर जब से मैंने वो न्यूट्रिशन क्लब ज्वाइन किया है तब से मैं अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। और जो ये 10 दिन का मैराथन था उसमें मैं पार्टिसिपेट करी थी और मैंने 10 दिन में अपना लगभग 3 kg वेट लॉस किया है और मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। और इस 10 दिन में मैंने काफ़ी कुछ सीखा है कि हर काम नियम से करना और चलना और अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना और आने वाले पीढ़ी को भी अच्छे से जागरूक करना हेल्थ के बारे में, उनको अच्छी चीज़ें सिखाना। तो हम जब मेंटेन करके रहेंगे तभी हम दूसरों को सिखा सकेंगे। इसलिए सभी को अपने स्वास्थ्य के प्रति अच्छे से ध्यान देना चाहिए और मैंने भी वही अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दिया और न्यूट्रिशन क्लब को ज्वाइन किया है और मैंने अपना 3 kg वेट लॉस किया है और मैं बहुत एनर्जेटिक, बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ। पहले मैं थकावट और बीमारी जैसे महसूस करती थी, पर अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं अपने कोच को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इस तरीके से गाइड किया कि मैं एनर्जेटिक फील भी कर रही हूँ, अच्छा महसूस भी कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं अपना वेट लॉस भी कर रही हूँ। मेरा वेट लॉस भी हो रहा है, इसमें मैं अपने कोच को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। धन्यवाद। वाह, एक और एक्सपीरियंस वीडियो आया है हमारे पास, इसको देखते हैं। नमस्ते, मैं शकुंतला जायसवाल अशोक नगर बिलासपुर से बोल रही हूँ। मैराथन में आने से मेरे को बहुत लाभ हुआ। मेरा वेट 3 किलो कम हुआ और यहाँ बहुत सारा चीज़ सिखाया जाता है, जैसे खाने पीने का तरीका बहुत अच्छा सिखाए, बहुत अच्छा सिस्टम, और सलाद बनाने का तरीका और लिक्विड में कैसे रहना है और एल्कलाइन पानी कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़ अच्छा सिखाए। और इसको करने से मेरा शुगर लेवल नॉर्मल रहने लगा है और मेरा दवाई भी कम हो गया है और आगे मैं इसको फिर से करना चाहूँगी, ज्वाइन फिर से करूँगी और सब चीज़ बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मैं
मेरा नाम चमेली पटेल है और मैं बरमकेला से हूँ। इस मैराथन में मेरा लगभग 2 kg वेट लॉस हुआ है। हर मैराथन की तरह इस मैराथन में भी मेरा एक्साइटमेंट उतना ही बना हुआ था और हर दिन जो चैलेंजेस मिलते थे उसको मैं कंप्लीट करने की कोशिश करती थी। इस मैराथन में लगभग 2 kg वेट लॉस हुआ है मेरा और हर दिन जो एक चैलेंज मिलता था उसके बाद एक्साइटमेंट रहता था कि मुझे दूसरों से ज़्यादा वेट लॉस करना है और पूरी तरीके से अपना जो चैलेंज मिला है उसको फॉलो करना है। मेरा नाम मीना पटेल है, मैं रायगढ़ से हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं मैराथन में भाग ली हूँ करके। और को जैसे जैसे बोल रहे हैं सबको फॉलो करो जैसे लग रहा है, लेकिन सब चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। मेरा वज़न 4 kg कम हुआ है। बहुत एक्साइटेड थी, हर बार ये लगता था कि मैं विनर बनूंगी। इस बार तो नहीं कर पाई पर अगले बार मैराथन में बहुत अच्छे से उसको फॉलो कर पाऊंगी। थैंक यू। एक और एक्सपीरियंस वीडियो है। दोस्तों मेरा नाम मेघा नायक है। मैं पत्थल गांव से हूँ। इस मैराथन में मैंने 1 kg वेट लॉस किया, साथ में मेरा इंच लॉस भी हुआ। इस मैराथन में बहुत कुछ सीखने को मिला और इसके लिए मैं अपने कोच को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। वाह, तो देखा ये उनके एक्सपीरियंस वीडियो है। हम जब लास्ट डे होता है ना तो हम एक्सपीरियंस वीडियोस मंगाते हैं, तो वो लोग भेजते हैं कि उनका 10 दिन का एक्सपीरियंस कैसे रहा। ये ओरिजिनल है, वो उनके मन में जो फीलिंग रहती है वो ये बताते हैं। तो लास्ट में आपने मेघा का देखा 1 किलो वजन कम हुआ है पर बहुत सारे इंचेस लॉस हुए हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस मैराथन में आपके वेट ही लॉस हों, ये पूरा बॉडी ट्रांसफॉर्म होता है और तब बहुत मज़ा आता है जब इंचेस लॉस होते हैं और आपके पुराने कपड़े आने लग जाते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं रिजल्ट्स क्या है। 2 टीम थी अभी हमारे पास, 2 टीम यानी उसमें 9 दूनी 18 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और 18 लोगों ने मिलकर के इस धरती का कितना बोझ हल्का किया है अभी देखने की बारी है ना। 10 दिन में वाह, ये है स्वस्तिका मैम की टीम, जिसमें टीम की जो कैप्टन थी वो स्वस्तिका थी और उन्होंने खुद ने 800 ग्राम वज़न कम किया है। आपको बता दें ये पहले भी 22 किलो वज़न कम कर चुकी है और उसके बाद 800 ग्राम इन्होंने वज़न कम किया है। दूसरी मेंबर थी साधना मैम। साधना मैम ने 2 किलो 200 ग्राम वज़न कम किया है 10 डेज में। मृणालिनी मैम ने 1 किलो 450 ग्राम वज़न कम किया है। सरोज मैम ने 2 किलो 200 ग्राम वज़न कम किया है। अब ये वज़न फैट का है ना, इसको ध्यान रखिएगा। सुरेखा मैम ने 600 ग्राम अपना फैट लॉस किया है। रश्मि ने 1 किलो 500 ग्राम वज़न कम किया है और रश्मि पहले भी 13 kg ऑलरेडी वेट लूज कर चुकी हैं। शकुंतला मैम ने 900 ग्राम वज़न कम किया है और शशि ने 1 किलो 650 ग्राम वज़न कम किया है और शशि पहले भी कितना वज़न कम किया, शशि 13 किलो पहले ही वज़न उन्होंने कम कर चुका है और उसके बाद फिर से 1 किलो वज़न कम हुआ है। तो इस टीम की जो विनर हैं उस डे की, और इस पूरी टीम ने टोटल 11.3 kg 11.3 kg फैट लॉस किया है। यानी एक घी का टीपा कहना चाहिए, वो इवोपरेट कर दिया है, वो हटा दिया है।
लीडर थी वो है सुरेखा मैम। कॉन्ग्रेचुलेशन सुरेखा मैम। और इस टीम के जो विनर हैं वेट वाइज, जिन्होंने अपने वेट को सबसे ज्यादा कम किया है, वो है साधना मैम। कॉन्ग्रेचुलेशन साधना मैम, आप इस लैब के विनर हैं वेट वाइज। इस लैब की वेट वाइज विनर हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन सरोज मैम। सरोज मैम है, उनको जितना बॉडी वेट कम करना है उसमें सबसे ज्यादा परसेंट उन्होंने किया है, तो परसेंट वाइज सबसे अच्छी सबसे ज्यादा वेट लूज करने वाली हैं सरोज मैम। कॉन्ग्रेचुलेशन। चमेली मैम थी, उन्होंने खुद ने 1 किलो 600 ग्राम वजन कम किया है। आशीष सर ने 1 किलो 300 ग्राम वजन कम किया है। आराधना मैम ने 1000 ग्राम यानी 1 किलो वजन कम किया है। अंजू मैम ने 5 केजी अपना वेट लूज किया है। मीना मैम ने 1 किलो 200 ग्राम कम किया है। मेघा का भी 1 किलो 200 ग्राम कम हुआ है। राजकुमारी मैम का नहीं हुआ, इसमें उन्होंने सिर्फ इंचेस लॉस किए हैं। और अंजलि मैम का 2 किलो 600 ग्राम वजन कम हुआ है। सरिता मैम का भी 1 किलो 700 ग्राम वजन कम हुआ है। देखिए सारी टीम का कितना अच्छा रिजल्ट है। और इस पूरी टीम ने मिल करके 15.6 केजी यानी एक पूरा, वो तो थोड़ा सा रुक गए थे एक टीपा से, ये लोग ने तो पूरा 15 किलो का घी का टीपा ही गायब कर दिया है इस धरती से। तो ये कांग्रेचुलेशन टीम को। अब आप बताइए कौन सी टीम विनर है, स्वस्तिका मैम या चमेली मैम? कौन बताएगा? चमेली मैम की टीम विनर हो गई क्योंकि इन्होंने 15.6 केजी 15.6 केजी इस टीम ने मिलकर के वजन कम किया है। सरिता मैम उस डे की लास्ट डे की लीडर ऑफ द डे थी। और वेट वाइज सबसे ज्यादा वजन कम किया है अंजू मैम ने। कांग्रेचुलेशन अंजू मैम, इस टीम की विनर आप हैं। किया तो अभी हम कौन कौन अंजू मैम से मिलना चाहता है जिन्होंने सबसे ज्यादा वेट लूज किया? कौन कौन मिलना चाहता है? कौन कौन जानना चाहता है कि उन्होंने कैसे किया और उनको अभी कैसा फील हो रहा है? 10 दिन में उनका इतना सारा वजन कम हो गया। हम सोचते हैं ना कि अरे बाप रे वीकनेस आ गया होगा, शरीर लटक गया होगा, स्किन काला हो गया होगा, ऐसा सोचते हैं ना हम पहले, है ना? तो देखिए चलिए मिलते हैं अंजू मैम से। वेलकम अंजू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। आप लोग के गाइड के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाती। आप लोग का मेहनत था जिसको मैं फॉलो करते गई, आप लोग का गाइड था जो फॉलो करते गई, तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मुझे बहुत खुशी है और मैं इस टीम को और आप लोग को स्पेशली थैंक्स बोलना चाहती हूँ मैम। आपने गाइड किया तो मैंने उसको फॉलो करते गया, पर सारा श्रेय आप लोग का है। मैं तो बस उसको फॉलो कर रही थी, पर मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपनी दिनचर्या में बहुत सुधार किया है। मेरा खान पान बहुत अच्छा हुआ है टाइम टू टाइम। मैं ड्यूटी करती थी तो मुझे लगता था कि मैं मैनेज ही नहीं कर पाऊंगी,
और टाइम बे टाइम मेरा खाना होता था। मैं हर बार टाल देती थी कि चलो इस बार नहीं, उस बार खा लूँगी, अभी खा लेती हूँ, कल से नहीं खाऊँगी, कल से नहीं खाऊँगी। ऐसे करते-करते मुझे बहुत काफ़ी समय हो गया इस चीज़ को पाने के लिए। पर फिर मैं कोशिश करी कि नहीं, मुझे भी अब कुछ करना है अपने स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि मेरा ओवरवेट बहुत ही ज़्यादा है, अभी भी है, उसको मुझे कम करना है। पर अभी मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। सीढ़ी चढ़ने-उतरने में मुझे काफ़ी दिक्कत होता था, बहुत ज़्यादा, और इधर घर का काम करने में भी मुझे बहुत परेशानी होता था और चिड़चिड़ापन आ जाता था। पर इस 10 दिन के मैराथन में मैंने अपना 5 केजी वेट लॉस किया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और बहुत एनर्जेटिक फ़ील कर रही हूँ। पहले मैं सीढ़ी से नहीं चढ़ पाती थी। मैं जो हॉस्पिटल में काम करती हूँ, वहाँ 100 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाती थी, पर मैं कभी सीढ़ी का यूज़ ही नहीं कर पाती थी। मैं हमेशा लिफ्ट से आती-जाती थी। पर जब से मैंने मैराथन जॉइन किया था, उसके दूसरे दिन से ही मैं अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फ़ील करती थी और सीढ़ी से चढ़ती थी, सीढ़ी से उतरती थी और बीच में खाली रहती थी, तो भी मैं एक आध बार नीचे उतर जाती थी, फिर से चढ़ती थी। इतना मुझे फ्री फ़ील हो रहा है मेरे बॉडी में, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ और आगे और वेट कम करना चाहती हूँ। आप लोग के गाइडलाइन से ज़रूर करूँगी, इसलिए मैं आप लोग को बहुत-बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत अच्छा। मैम आप कितने टाइम शेक पीते थे? मैं ड्यूटी जाती हूँ मैम 8 बजे, तो 8 बजे पी लेती थी, पौने 8 बजे तक कंप्लीट कर लेती थी। नहीं, कितनी बार शेक पीते थे? 2 ही बार पीती थी मैम। 2 एक बार नाइट पीते में थे। और जिस दिन लिक्विड डे रहता था उस दिन लिक्विड डे रहता था, तो मेरा अभी फर्स्ट था, तो मुझे थोड़ा ड्यूटी जाना रहता था, तो मैं खाना नहीं लेती थी, रोटी नहीं लेती थी। पर दोपहर के मील में मैं बहुत सारे सलाद, सब्जी, दाल लेती थी। पर इसमें मेरे एनर्जी में कोई कमी नहीं आता था, मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता था। बल्कि मैं चावल और रोटी खाती थी तो मुझे हैवी लगता था शरीर पर। जब से मैं उसको छोड़ी हूँ, तब से मुझे और अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि मैं इसको अब खाऊँ ही नहीं। यस, देखा, हम लोग सोचते हैं ना कि हम 2 टाइम शेक पियेंगे तो हमें वीकनेस आ जाएगा, भूख लगेगी, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखो, इन्होंने 2 टाइम शेक पिया और बाकी हर दिन का जो टास्क रहता था उसको फॉलो किया, तो कैसे कितने अच्छे से इन्होंने वज़न कम किया है ना। तो ये रहता है, आप बिंदास 2 टाइम शेक पीजिए, लेकिन अपने कोच के गाइडेंस में। जब आप बिना कोच के गाइडेंस के अपने मन से करने लगते हैं ना, तब आपको वीकनेस आता है और तब आपको थकावट और कमज़ोरी होती है ना। चलिए, अगला एक्सपीरियंस, अगली विनर से बात करते हैं। दूसरी टीम की विनर कौन है? सरोज मैम। सरोज मैम है क्या? वेलकम सरोज मैम। मैम अनम्यूट कर लीजिए। सुबह सुबह टिफिन सब तैयार करना रहता है, इसलिए मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाती हूँ। सॉरी। आ रहा है आवाज मैम? यस मैम, आ रहा है। सर्वप्रथम तो मैं दिलेश्वर सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि वो हर बार मुझे मैराथन के लिए उत्साहित करते हैं, और मैं अपने आप में प्राउड हूँ, क्योंकि मैं शायद दोनों टीम में सबसे ज्यादा एज की हूँ। 59 ईयर्स मेरा एज है और मैं विनर बनी हूँ, इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं केवल डिसिप्लिन और कंपटीशन की भावना से की हूँ और मैं आज विनर हूँ, इसलिए मेरे को बहुत अच्छा। मैं तो सोची नहीं थी कि मैं विनर होंगी इस एज में, परंतु दिलेश्वर सर के वजह से ही मैं आज विनर हूँ और मैराथन में भाग लेती हूँ, इसलिए मैं उनको सबसे पहले धन्यवाद उन्हीं को कह रही हूँ। धन्यवाद। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखिए, कई लोग सोचते हैं ना कि अब तो हमारी उम्र हो गई, अब तो हम 50 के पार हो गए, अब हमें क्या ज़रूरत है वेट लूज़ करने की। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हमें करना चाहिए इस एज में? ये देखिए, सरोज मैम ने ये प्रूफ कर दिया कि आपकी एज कोई भी हो, आपको हमेशा ट्राई करना चाहिए। हमेशा अपने शरीर के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और जब आप करते हैं तो होता है, जब भी आप नहीं करते हैं तभी नहीं होता है। ये सरोज मैम ने प्रूफ कर दिया। मैं ऑलरेडी 13 केजी लूज कर चुकी हूँ वेट में। ऑलरेडी उन्होंने 13 केजी वेट लूज कर चुका है और फिर भी इस मैराथन में विनर हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कितने इंस्पायरिंग है उनकी स्टोरी जो है, हमें
सब हम सबको इंस्पायर करती हैं। यंग लोग हार जाते हैं कि नहीं हमारा तो वेट नहीं कम होगा, हमें तो नहीं करना है। लेकिन देखिए सरोज मैम कितनी एक्टिव रहती है, वो सारा चीज़ फॉलो करती हैं हमेशा। जब मैराथन में पार्टिसिपेट्स करती हैं तो फ़ोटो भेजना, टाइम से मैराथन वाली क्लास में ज्वाइन करना, ये उनका रहता है। लेकिन जब आप मैराथन में पार्टिसिपेट कर लेते हो, टास्क को फॉलो नहीं करते हो, मैराथन क्लास में नहीं आते हो, भाई जो देखो मैराथन के लिए स्पेशल क्लास होती है, जब आप उस स्पेशल क्लास में आओगे तो आपको स्पेशल कोचिंग दिया जाता है, वहाँ पर स्पेशली सिखाया जाता है कि इस कंपटीशन में जीतने के लिए या अपनी बॉडी से अच्छे तरीके से फैट को लूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, जो कॉमनली सबके लिए नहीं होता है, वो स्पेशली होता है उन लोगों के लिए जो लोग फास्ट वेट लूज़ करना चाहते हैं। तो जब आप मैराथन की क्लास में नहीं आओगे तो आपका प्रॉपर रिजल्ट नहीं आता है। ये जो विनर हैं, जितने लोग ने भी अच्छा वजन कम किया है ना, ये लोग हर दिन मैराथन क्लास में आते थे और हर दिन टास्क को फॉलो करते थे, अपने कोच से बात करते थे, तब जाके ये रिजल्ट आया है। तो अगर आप भी मैराथन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अपने कोच को बताइए, और जब पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर होके आइए कि जो टास्क दिया जाएगा उसको आप फॉलो करेंगे और जो कोच बताएंगे उसको फॉलो करेंगे, और जो मैराथन की क्लास होती है उसमें आप ज़रूर से आ पाएंगे। दूसरी विनर हैं साधना मैम। वेलकम साधना मैम। थैंक यू एवरीवन। और सबसे पहला थैंक यू तो मेरे कोच सर को जाता है, पटेल सर जी को। और इस मैराथन में मेरा 2 किलो 200 ग्राम वज़न कम हुआ। इसके पहले मैं ऑलरेडी 15 केजी वेट लॉस कर चुकी हूँ। और इस मैराथन में तो मुझे मज़ा बहुत आया, क्योंकि मेरा वेट जो था वो रुका हुआ था, वो लूज़ नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैराथन स्टार्ट हुआ और मेरा वेट लूज़ होना शुरू हो गया, तो विनर बनने से ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि रुका हुआ वेट मेरा फिर से लूज़ होना शुरू हो गया। और रह गई बात मैराथन के रूल्स की, तो मैंने कुछ रूल्स फॉलो किए हैं लेकिन कुछ तोड़े भी हैं। अपनी गलती भी बता रही हूँ आप लोगों को। जैसे स्टेप्स कंप्लीट करना वो मैं नहीं कर पाती थी, कुछ बिजी शेड्यूल होने के कारण। इसके बावजूद भी बहुत अच्छा गाइडेंस मिला मुझे कोच सर से, जिससे मैं अपना कुछ वेट लूज़ कर चुकी और अपने नियम और कायदों में रहने का मेरे को आदत सा पड़ गया है। पहले मैं एक एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ आप लोग को। जिस दिन मेरा फास्ट होता था मैं सोचती थी अरे मुझे तो वीकनेस आ गया, और मैं इतना खाती भी थी फिर भी मुझे लगता था मुझे वीकनेस आ गया। और अभी मेरा क्या हाल हो गया है, जिस दिन मेरा फास्ट होता है उस दिन मैं अपने दिमाग में उठा लेती हूँ आज तो मेरा डिटॉक्स डे है। और ये बिल्कुल हकीकत है कि फिर उस दिन मैं कुछ भी सॉलिड नहीं खाती और सिर्फ लिक्विड में रह लेती हूँ और कोई भी मुझे वीकनेस नहीं आती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरे साथ जुड़ा हुआ है। और मैराथन को तो मैं बिल्कुल धन्यवाद करती हूँ कि 10 दिनों में वो रिजल्ट आ जाता है जो महीनों जूझ के भी नहीं आ पाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, कांग्रेचुलेशंस मैम। आप कई बार आपका ये कौन सा मैराथन था, कितने बार आपने मैराथन में पार्टिसिपेट किया है? ये मेरा 6th मैराथन था। देखिए 6 मैराथन था और 6 मैराथन में भी विनर, यानी 6 बार 10-10 दिन का कंपटीशन लेकर के भी विनर। तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार 2 बार में आपका पूरा वजन कम हो जाएगा और आप एकदम स्लिम ट्रिम हो जाएंगे। वेट लॉस एक प्रोसेस होता है। आपने सालों में जो वजन बढ़ाया है इकट्ठा कर करके थोड़ा, उसको कम करने में कुछ महीने तो लगेंगे। तो इसलिए थोड़ा सब्र करना पड़ता है, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है। लगातार आप किसी चीज़ का कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे रिजल्ट आता है। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि गुब्बारा फूला हुआ है, हम उसको एक पिन मार दिया और वो पिचक गया, है ना, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या करना पड़ता है, आपको धीरे धीरे एक प्रोसेस के साथ वेट लूज़ करना है ताकि आपका बोन डेंसिटी कम ना हो, आपका मसल कम ना हो, बस आपका फैट लूज़ हो, आपका एनर्जी लेवल बना रहे, आपका इम्यूनिटी बना रहे। और इस तरीके से कोशिश की जाती है, इसलिए इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। तो जिनका भी अभी वज़न रुका हुआ है या जिनका नहीं हो रहा है या जिनको लगता है कि मेरा वज़न तो कभी कम नहीं होता है, वो लोग ज़रूर से पार्टिसिपेट कीजिए, तब आपका वज़न कम होना स्टार्ट होगा। आपका वज़न बहुत अच्छे से कम होगा और बहुत सेफ तरीके से, सुरक्षित तरीके से कम होगा। तो ये तो था आज का मैराथन। और इसमें हम दोनों टीम के कैप्टन से भी बात करना चाहेंगे कि उनको क्या चैलेंजेस आते हैं, ताकि जो अगले पार्टिसिपेंट्स हैं वो लोग समझ सकें कि ये चैलेंजेस अपने कैप्टन को नहीं देना है अगले मैराथन में। तो चमेली मैम बताइए आपका क्या रिजल्ट है और आपको क्या चैलेंजेस आए इस मैराथन में? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा नाम चमेली पटेल है और मैं बरमकेला से हूँ। ये मेरा 4था या 5वां मैराथन था और
हर मैराथन में मेरा वेट लूज होता है, इस बार भी हुआ लेकिन थोड़ा कम हुआ है, 1 किलो 600 ग्राम। मेरी टीम के जितने भी मेंबर थे सब लोग बहुत अच्छे थे, टाइम पे सब भेजते थे, बस किसी किसी का वेट कभी टाइम पे नहीं आ पाता था। तो जब मैं वो बनाती थी फ्लाई सबका वेट का रिजल्ट बनाती थी तो टाइम थोड़ा लग जाता था। जब मैं फ्री रहती थी तो देखती थी किसका किसका वेट आ गया है, किसी का नहीं आया रहता था, फिर मेरे को फ़ोन करना पड़ता था या मैसेज करना पड़ता था। कई लोग रिप्लाई भी नहीं करते थे। तो मैं सबसे कहना चाहूँगी कि जिनका वेट नहीं आता था, अगर नेक्स्ट टाइम आप मैराथन में पार्टिसिपेट करेंगे, किसी के भी टीम में रहें, आप वेट और जितना भी आपका दिन का रूटीन रहता है वो सब टाइम से भेजा कीजिए। और बाकी मैं अंजू मैम के लिए बहुत खुश हूँ कि उनका इतना ज़्यादा वेट कम हुआ है और वो अच्छे से फॉलो करती थी। और मैं बधाई देना चाहूँगी साधना मैम, अंजू मैम और सरोज मैम को। थैंक यू मैम। वाह। तो नेक्स्ट टीम की कैप्टन स्वस्तिका मैम है क्या? वेलकम स्वस्तिका मैम, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा बताइए। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और मैराथन में पार्ट लेने से क्या होता है कि जो रूटीन नॉर्मल हो जाए रहता है वो फिर से थोड़ा ट्रैक पे आता है। और सेम मेरा भी हुआ कि जो रुका हुआ वजन होता है वो फिर थोड़ा हिलता है, उसके बाद फिर कम होना शुरू हो जाता है। और तो बहुत अच्छा अनुभव रहा और जितने भी विनर्स हैं सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। और एक और चीज़ जिसके लिए मुझे बोलने के लिए बुलाया गया था कि क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो सिर्फ एक ही है कि यदि टाइम से आप वेट नहीं भेजते हैं, जैसे मेरा ये था कि 9 बजे मोस्टली मैं ट्राई करती थी कि फ्लायर बना दूँ और सारे रिपोर्ट्स जहाँ अपडेट करने होते हैं सॉफ्टवेयर में अपडेट कर दें, लेकिन 9 बजे तक वेट नहीं भेजे रहते थे जबकि टाइमिंग 8 बजे का है। तो बस उसी चीज़ का थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेरे को कई बार ऐसा लगता था कि अरे यार ये कैप्टन होने से तो उल्टा समस्या है, ऑफिस टाइम में जाके मुझे अपना वो काम मतलब पेंडिंग सा रहता था। तो ये चीज़ है कि इसीलिए फिर मैंने क्या मैसेज करती 2-2 3-3 बार, उसके बाद फिर चलो ठीक है आज भेजेंगे नहीं शायद, अब कंटिन्यू करते हैं, इस टाइप का होता था। तो बस वही है कि एक वेट भेजना टाइम से बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि जो दिन भर पानी पीने के बाद या फिर जो लंच का, ये सलाद का, ये सब फोटो खींचने का और भेजने का यही पर्पस है कि हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। क्योंकि मैं जैसे देखती थी हमारे टीम में साधना मैम काफ़ी एक्टिव थी और उनके मोस्ट ऑफ द फोटोज उन्हीं के ही होते थे जो बहुत टाइमली पोस्ट होते थे, मतलब मेरे भी नहीं हो पाते थे। मैं उनको देख के इंस्पायर होती थी कि नहीं मैम ने इतना भेजा है तो कल से मुझे भेजना है। और क्या होता था कि शेक हर कोई पीता है, अफ्रेश हर कोई पीता है, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद याद आता है कि अरे फोटो भी खींचना था। तो नेक्स्ट डे मैं उनके फोटो को देख के याद रखती थी कि नहीं पहले फोटो खींचना है उसके बाद पीना है क्योंकि पीना पहले हो जाता है। और नारायण सर तो सिखाई दिए हैं जीना है तो पीना है वाला, तो हम पीते पहले हैं उसके बाद फोटो याद आता था। तो समटाइम फिर ऐसा होता था कि बहन का ग्लास बचा हुआ है तो लारे फोटो खिंचा के पोस्ट कर देते हैं, इस टाइप का भी होता था। तो ये मोटिवेशन ना मतलब देखिए कितना सबके चेहरे पे स्माइल भी ला रहा है, और वैसे ही जब मैं पोस्ट करती थी तो मेरे चेहरे पे भी स्माइल होता था। तो एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए ना फोटो पोस्ट करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हेमा दीदी ने इस बार थोड़ा वो भी किया था, सबको मार्क्स दे रही थी, मतलब हर किसी के फोटो पोस्ट को देख के उनको मार्क्स देना अपने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क है और उससे उनको कोई बेनिफिट नहीं होना है, पर हमको मोटिवेट करने के लिए उन्होंने उतना मेहनत किया, तो भाई हमको सपोर्ट करना तो बनता है यदि हम पार्टिसिपेंट हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये था, बाकी ओवरऑल अनुभव बहुत अच्छा था और मज़ा आता है, फिर नया उत्साह नई एनर्जी आ जाती है। तो मैं तो सबको कहूँगी कि मैराथन में पार्ट लेना चाहिए। और हाँ, शाम को अटेंडेंस यदि पुअर रहती है तो जो भी भाई कोच हैं उनको बुरा लगता है कि वो हमारे लिए इतना सोच रहे हैं और हम ही एब्सेंट हैं, तो उस चीज़ का नेक्स्ट टाइम से मेरी भी क्लासेस एक दो मिस हुई थी तो उसका ख्याल रखेंगे हम सब और कोशिश करेंगे कि सब प्रेजेंट रहें। थैंक यू। वाह, वेरी गुड स्वस्तिका मैम। तो देखा आपने, मैराथन में
में पार्टिसिपेट करने से क्या होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। नो डाउट आपका वज़न कम नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप लाइफ में इतना कुछ सीख जाते हैं कि उससे लाइफ टाइम बेहतरीन रह सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम कौन कौन मैराथन में पार्टिसिपेट करना चाहता है? मैं तो हमेशा रेडी रहती हूँ, बस टीम में मेरे लिए जगह नहीं होती है। आप लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट कर देते हो तो मुश्किल हो जाता है। वाह, कितने लोग का वी साइन आ रहा है? वाह, तो जितने लोग भी वी साइन कर रहे हैं ना, वो लोग अपना नाम अपने कोच को भेज दीजिए फटाफट से। जैसे मृणालिनी मैम भाग लेना चाहते हैं, मृणालिनी लिख करके अपने कोच को भेज दीजिए, तो जान जाएंगे वो कि मृणालिनी जो है वो अगले मैराथन में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, है ना। तो उससे क्या होगा, एक लिस्ट आपकी बन जाएगी और जब टीम तैयार हो जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा कि कब से मैराथन स्टार्ट है। और आपको लगता है कि आपकी फैमिली में किसी को मैराथन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, वो बिल्कुल डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं खाने पीने का, तो आप उनको भी पार्टिसिपेट करा सकते हैं, है ना। तो ये था आज का सेशन। हम अगले सेशंस में और जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने मैराथन में भाग लिया और बहुत अच्छा रिजल्ट लाया, उनके रिजल्ट्स आपको बताएंगे और उन्होंने कैसे कैसे खाना पीना को फॉलो किया, उनके फोटोज दिखाएंगे आपको। तो आप रोज आइए, अटेंड कीजिए। हम अगले दिनों में ये बताएंगे कि कैसे वो लोग कैसे टाइम से खाना खाते थे, कैसे शेक पीते थे, उनका दोपहर का लंच क्या रहता था, वो कैसे अपने टास्क को फॉलो करते थे, वो सारा चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप हम एक एक दिन में बताते जाएंगे। तो अगर आपको जानना है कि ये मैराथन में कैसे उन्होंने खाना पीना किया, तो आप कल परसों ज़रूर आइए, हम बताएंगे और उन लोगों से भी मिलवाएंगे जो पार्टिसिपेंट्स थे और उनका क्या रिजल्ट और क्या एक्सपीरियंस रहा। क्योंकि आज टाइम हो गया, इसलिए आज चलते हैं बैक टू एमसी सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। मैं सबको फिर से मजा आ गया, लेकिन रिजल्ट देख करके, है ना। किसको किसको मजा आया है? रिजल्ट देख के मजा आया ना। हाँ, काश ऐसा रिजल्ट मेरा होता और कितना मजा आता। ऐसा लग रहा है क्या? लग रहा है ना। तो बस टेंशन किस बात का, अगले मैराथन में पार्टिसिपेट कर लीजिए, आपका भी रिजल्ट ऐसी होगा। अगले मैराथन में आप भी डिसिप्लिन को फॉलो कर लीजिए, फोटो भेज दो टाइम से, वेट भेज दो टाइम से। भागना दौड़ना थोड़ी नहीं, आपको घर से निकल के वहाँ भागने की जरूरत नहीं है, मैराथन घर में रह के मैराथन करना है। तो इसमें डिसिप्लिन आ जाता है आपकी लाइफ में, और आप एक बार मैराथन में पार्टिसिपेट हो जाते हो तो लाइफ टाइम तक ये सीख जाते हो कि मैं अपना वेट कैसे मेंटेन करके रखूँ। आपका वेट को मेंटेन करना आपकी मुट्ठी में आ जाता है, कभी दोबारा वेट बढ़ेगा नहीं। बढ़ा ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा तो आप तुरंत उसको मैनेज कर सकते हो। तो वेट कभी ये क्या है, वेट मैनेजमेंट होता है। ऐसा नहीं होता कि भाई आपका आज वेट कम हो गया, स्लिम हो गया, आप जिंदगी में कुछ भी कर लो दोबारा वेट नहीं बढ़ेगा। नहीं, वेट तो रोज बढ़ेगा। जैसे घर को हमको रोज झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है, हमको रोज नहाना पड़ता है, वैसे हमारे शरीर को हमको वेट को रोज मेंटेन करना पड़ता है। यदि हम एक दिन गंदगी करेंगे, दूसरे दिन उसका असर दिखेगा। तो जब यहाँ आते हैं, मैराथन में आते हैं, इस क्लास में आते हैं, तो आप सीख जाते हैं कि जो गंदगी अब गड़बड़ हो रहा है उसको फिर से कैसे सफाई करें और वेट को कैसे मेंटेन रखें। आजकल की जितनी लाइफ स्टाइल दिक्कतें हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का आपने सुना कि मुझे ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, तो ये सब कैसे क्या है, ये सब तो गड़बड़ी है। तो यही गड़बड़ी को हम कैसे मैनेज करें ये सीख जाते हैं। तो कोई ऐसा दवाई नहीं है कि आपका जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाएगी ये और दोबारा कभी होगा ही नहीं। यहाँ सीख जाएंगे और सीख के उसको अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो दोबारा वो गड़बड़ी होने की चांसेस कम हो जाते हैं। किसी का शुगर हाई हो रहा है, शुगर नॉर्मल हो जाएगा। किसी को बीपी हाई हो रहा है, बीपी नॉर्मल हो जाता है। किसी का एनर्जी लेवल आपने सुना, देखो कितना बढ़िया बोल रही थी अंजू मैम का, वो सीढ़ी चढ़ नहीं पाती थी, सांस फूल जाता था, आज दौड़ दौड़ के सांस सीढ़ी चढ़ लेती है। ये सारी चीज कैसे पॉसिबल है? आप अपने हेल्थ के लिए डिसिप्लिन मेंटेन करने लगे आते हो, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन नहीं है, ये सब जान जाते हो। इतनी सी हमारी कोशिश रहती है कि आपको बार बार उसी चीज को बोल के, उसी चीज को करा के, लोगों का रिजल्ट दिखा के, लोगों से मिलवा के आपको दिमाग में बैठ जाए ये बातें, ये सब हमारे हाथ में है। तो ये डिसिप्लिन जरूर फॉलो कीजिए, अच्छा लगता है। और ये जो एक कंपटीशन रहता है, कंपटीशन में आने से हम लोग एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाते हैं और करते वही हैं, लेकिन ज़्यादा अलर्ट के साथ में करते हैं तो हमको रिजल्ट और बेहतर आता है। और तो ये प्रूव करता है कि यदि हम थोड़ा सा भी डिसिप्लिन करें तो हमारा हमेशा रिजल्ट बेहतर रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच जितने पार्टिसिपेंट को, और कांग्रेचुलेसन सारे हमारे विनर्स को, साधना मैडम को, सरोज मैडम को, अंजू मैम को, सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। जोरदार, इतना अच्छा वेट लॉस होने के बाद भी दोबारा फिर से वेट लॉस किए और आइडियल वेट में आते जा रहे हैं।
हम उम्मीद करते हैं अगली बार सबका बेहतर रिजल्ट हो, हर किसी का कम से कम 4 kg 5 kg वेट लॉस हो और अपने टारगेट रिजल्ट पे जल्दी पहुंचे। सो अपना नाम जरूर सेंड कर दीजिए अपने कोच को, जिनके पास आप ज्वाइन है वो आपको मैराथन में पार्टिसिपेशन के लिए लिस्ट बता देंगे।